गुड मॉर्निंग। आपको पता होगा अभी हम आध्यात्मिकता के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने के लिए दिन में 1 घंटा देना चाहते हैं, है ना। तो अभी तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो बड़े हो गए, उसके बाद में हमारा एजुकेशन भी अभी कंप्लीट हो रहा है। तो अभी कोई कोई को 4 साल है, कोई कोई को 2 साल है, कोई कोई को हैंड में है। तो अभी हम एक काम करेंगे, हमारा जीवन का कुछ क्षण को, तो ये स्पिरिचुअल बोले तो क्या है उसके बारे में हम सोचने के लिए हम दिन में 1 घंटा टाइम उठाएंगे। दिन में 1 घंटा नहीं मिला तो अभी वीकली 1 घंटा तो मिलता है। तो इसलिए मैं आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ईमेल आईडी द्वारा। क्या है, तो हम वीकली एक बार तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चिंता नहीं, इसका शुरुआत तो मैं करता हूँ। तो इसका शुरुआत कैसे करता हूँ, तो डेली में एक ना एक थॉट्स को तो कैसे सोचे, तो आध्यात्मिकता के बारे में कैसे हम शुरुआत करें उसके बारे में मैं शुरुआत करता हूँ। तो उसके पीछे पीछे हम फॉलो करते जाएंगे। तो कोई भी कुछ भी डाउट्स आए तो आप मेल थ्रू भी डाउट्स को पूछ सकते हैं, नहीं तो फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आमने सामने मिला तो भी बहुत अच्छा हुआ, है ना। ओके, तो ये चीज़ क्या है, तो अध्यात्म बोले तो उसको क्यों स्टडी करना है इसको। तो एक क्वेश्चन आता है ना, तो हमको तो सब कुछ है, डिग्री है, पैसा है, मोहल है, हाँ, और अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, सब कुछ है, तो ये क्यों करना है। तो कोई कोई ऐसे बोलते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई कोई बोलते चाहिए, कोई कोई बोलते नहीं चाहिए। तो ये सभी को हम एक बार दूर हटाएंगे। तो ये स्पिरिचुअल हम स्टडी क्यों करते हैं एक बार देखेंगे। देखो, एक सामान्य लोग रहता है, अदर देन इंजीनियर, वो जो रहता है, तो जब वो कंप्यूटर को देखता है तो उसको क्या दिखेगा, सिर्फ एक कंप्यूटर दिखेगा, माउस दिखेगा और एक मॉनिटर सीपीयू दिखेगा। जब वो लैपटॉप देखता है तो क्या दिखेगा, कुछ ना कुछ कीज दिखेगा और एक मॉनिटर दिखेगा। लेकिन जब वही कंप्यूटर को एक विज्ञानी देखता है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखता है, तो उसको दिखेगा उसके अंदर रहने वाला प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब दिखेगा ना। तो उसका उसका आदमी में क्या फ़र्क है। तो इन्होंने वो कंप्यूटर का अंदर रहने वालों को जान लिया, इसको इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सिर्फ उसका यूज़ उठा रहा है, उसको देख रहा है, तो उसको बोल दिया हमने हार्डवेयर, है ना। ऐसे ही हम जब घर को आता है, सिविल इंजीनियर वाला घर को देखता है, तो सिविल इंजीनियर वो घर में रहने वाला हर एक दीवार का, हर एक ईंट का प्रॉपर्टी उसको पता रहता है। तो सीमेंट का हर एक कण क्या है उसको पता रहता है ना। तो ऐसे जो मेन चीज़ रहती है, घर में नहीं है, तो घर कैसे बना है, तो कौन बना है, तो इसका मजबूती का कारण क्या है, तो ये सभी जानने वालों को हम कुछ अलग स्टेटस देते हैं, है ना। तो उसको थोड़ा हायर स्टेटस देके उसको हम सम्मानित करते हैं। ऐसे दो लाइट के खंभ के बीच में तार ही तार दिखता है लोगों को देखने के लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसको उसके अंदर रहने वाला करंट को देखते हैं ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी एक आदमी है, जो आम आदमी उसको तार देखता है, सिर्फ तार ही तार देखता है, वो भी एक आदमी है। तो दोनों के बीच में क्या है, इसका स्टेटस बड़ा है, इसका स्टेटस कम है। तो स्टेटस बड़ा और स्टेटस कम होने का रीज़न क्या है, तो उन्होंने तार के अंदर चलने वाला करंट को जान लिया। तो लेकिन ये आम आदमी सिर्फ तार ही तार को देख रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ, उसका स्टेटस बड़ा हो गया, इसका स्टेटस कम हो गया। तो बोलने के लिए क्या बोलना चाहता हूँ कि तो जो भी हम देख रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ है। तो उसकी वजह तो ये सभी चल रहा है, प्रोग्राम की वजह कंप्यूटर चल रहा है, फाउंडेशन की वजह बिल्डिंग खड़े हो गए हैं, है ना। करंट की वजह तार को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो पीछे रहने वाला जो चीज़ है उसको जान लिया तो हमारा स्टेटस और हमारा कुछ प्रॉपर्टी बढ़ जाता है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारा ज़िंदगी में सिर्फ दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, हमारा ज़िंदगी में एक लाइफ बोले तो दिख रहा है। लाइफ क्या है, देखो हमने पैदा हुआ कर्नाटक में, हम इधर आया पढ़ने के लिए, उसके बाद में उधर जॉब करेंगे, उधर जॉब करेंगे, शादी करेंगे, इतना बच्चा पैदा करेंगे और मर जाएंगे। ये जो लाइफ है इतना ही दिख रहा है हमको। लेकिन ये लाइफ का फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है, तो पर्पज ऑफ द लाइफ क्या है, तो क्यों हम जी रहे हैं। तो किसी ने कंपनी वाला खड़ा कर दिया कंपनी, तो उसमें हम जाके स्लेव जैसा काम करते हैं, तो सिर्फ पैसा पाने के लिए। ये जिंदगी है क्या, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ है। तो इसके बारे में ऐसे तुमने इस सूक्ष्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो आपने एक स्पिरिचुअलिस्ट बन जाते हो, तो आपका स्टेटस एक नॉर्मल लोगों से अधिक हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि घर छोड़ के आ जाओ स्पिरिचुअल के लिए, शादी वगैरह सब छोड़ जाओ स्पिरिचुअल के लिए, नहीं। कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उन्होंने कभी भी शादी करना नहीं छोड़ा है। तो ऐसे ही तो स्पिरिचुअल भी हम
हमारा सारे जिम्मेवारी उठाते भी, हमारा सारे कर्तव्य करते भी, तो हम सिर्फ हमारा सोच को बदलेंगे तो इसका मूल कारण क्या है, तो बीज क्या है इसका, तो यही देखना ही हमारा स्पिरिचुअल हो जाता है। तो अभी स्पिरिचुअल बोले तो ये आध्यात्म बोलते हैं ना इसको हिंदी में। तो आध्यात्म बोले तो क्या है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉमन सेंस बोले तो क्या है, तो आपने इसको स्टडी माना है, तो स्पिरिचुअल भी एक स्टडी माना है, तो आपके हाथ में एक पेन लीजिए और एक नोटबुक लीजिए और ये ऑडियो को पॉज कर दीजिए। जब आपके हाथ में एक पेन है और आपके सामने एक नोटबुक है, मतलब एक कॉपी है, तो दोनों के साथ में मैं जो भी बोलता हूँ तो उसके नीचे लिखते लिखते जाओ, ताकि ये थोड़ा अच्छा से मन में बिठाए। लिखो कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस का डेफिनेशन क्या है, कॉमन सेंस का डेफिनेशन क्या है, इजी है ना। तो वही जो शब्द है, कॉमन है और सेंस है, वो दो ही शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दो, उधर इधर कर दो और बीच में थोड़ा ग्रामर को ऐड कर दो, तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। क्या है, द सेंस विच इज कॉमन इन ऑल इज कॉल्ड कॉमन सेंस। तो बेंडिंग मोमेंट बोले तो क्या है, द मोमेंट विच कॉजेस द बेंडिंग इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो ऐसे ही आध्यात्म बोले तो कुछ टफ सब्जेक्ट नहीं है। तो आध्यात्म बोले तो क्या है, लिखो आध्यात्म, लिख लिया। दैट इज इक्वल टू अधि प्लस आत्मा, अधि प्लस आत्मा। अब देखो अधि मतलब क्या है, अधि मतलब अध्ययन करो, स्टडी करो। आत्मा वर्त क्या है, आत्मा, तो आत्मा के बारे में अध्ययन करना ही आध्यात्म है। नहीं तो आत्मा के बारे में मतलब क्या है, आत्मा क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन है, वो किसका है, वो कहाँ से आया, कहाँ से जाएगा, तो ये सभी स्टडी करना ही आध्यात्म है ना। देखो अभी ऐसे बोले तो आपको समझ में थोड़ा आएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से सुन लो, तो इसको बाद में इसका एनालॉजी यूज करके हम आध्यात्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक गांव में एक ग्वाला रहता है, ये बकरियों को चराते हैं ना, वो जो ग्वाला रहता है, ग्वाला बोलते हैं ना उसको, वो मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। ओके, एक आदमी रहता है वो जो बकरियों को चराते हैं। वो जो आदमी के पास कुछ बहुत बकरियां रहते हैं, उसका एक भीड़ रहता है, तो उन्होंने वो सभी बकरियों को जंगल लेके जाता है और सभी को खाना खिलाते हैं और वापस लेके आता है गांव को। तो ऐसे करते करते समय एक दिन बीच में क्या मिल जाता है उसको, एक शेर का छोटा बच्चा मिल जाता है। शेर का बच्चा होता है ना छोटा सा, अभी अभी पैदा हुआ एक शेर का बच्चा मिल जाता है। तो शेर का बच्चों को हाथ में उठा के तो उसको उसका घर लेके आता है, तो उसको पालन पोषण करता है। करने के बाद में उसको क्या बोलते हैं, वो शेर का बच्चा को तो बकरियों का भीड़ के अंदर घुसा देता है। तो जैसे बकरियों को चराते हैं, जैसे बकरियों को खाना देता है, ऐसे इसको देने लगता है। तो ये शेर का बच्चा भी क्या करता है, बकरियों के साथ पत्ता और पेड़ पत्ता खाने लगता है और बकरियों के साथ साथ पानी पीता है, और बकरियों का भीड़ में अंदर चलते चलते उसके तरफ से ही सिर झुकाते ही चलते चलते चले जाते हैं। ऐसे बकरी के बीच में शेर भी एक बकरी बन गया। तो बाद में क्या हो जाएगा, एक तालाब में पानी पीने के लिए ये शेर का बच्चा जाएगा। तो पानी पीते पीते तो उसका चेहरा पानी में देख लेता है, तो डर गया जाता है, अरे ये तालाब में शेर है। तो डरते डरते वो भागते 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 सीधा घर पहुंचते हैं और आके सभी बकरियों को बोलते हैं, तो वो तालाब में मत जाना, तो उसके अंदर एक शेर है, तो वो हमको खा जाएगा। तब सभी बकरियों ने एक बार जाके देखते हैं, तो तब समझ में आता है क्या, वो तुम्हारा चेहरा ही दिख रहा था, तो तालाब के अंदर बकरी नहीं है, शेर नहीं है, तो वो तुम्हारा चेहरा ही दिखाया है। तो वो शेर सोचेगा क्या मैं शेर हूँ, हाँ तो फिर क्या है, तुम तो शेर है, लेकिन हमारा बीच में आ गया इसलिए हमारे जैसे बकरी बन गया। तो बोलता है तो मैं शेर है तो मैं ये पेड़ पत्ता क्यों खाता हूँ, और तुम्हारा बीच में मेरा काम क्या है, मैं तो अकेले जीना चाहिए, तो मैं ये भीड़ के बीच में क्या कर रहा हूँ। ऐसे उसको डाउट आ जाएगा। पहले डर गया था वो शेर को देख के, तो बाद में सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, मेरा शक्ति क्या है, सब जानने के लिए तरसते हैं। तब ऐसे चिंताक्रांत होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तब एक बड़ा शेर आ जाता है। तो बड़ा शेर आके पूछते हैं क्यों भाई, क्यों सोच रहे हो और क्या सोच रहे हो। तो वो बोलेगा मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ। तो उस बड़ा शेर एक छोटे शेर को बोलेगा तुम एक शेर हो, देखो तुम्हारा नाखून देखो, मेरा नाखून देखो, तुम्हारा चमड़ी देखो, मेरा चमड़ी देखो, तुम्हारा बाल देखो, मेरा बाल देखो, तो एक बार आवाज़ लगाओ जोर से, तो वो भी मेरे जैसा होगा। तो ऐसे वो बड़े शेर तो छोटे शेर को उसका परिचय दिलाते हैं।
क्या तुम एक शेर हो, बकरी नहीं, तुम एक शेर हो, तब वो क्या हो जाएगा, तो अपने आप को समझ जाएगा और एक बार जोर से आवाज डालेगा, तब सभी बकरियां उसके कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, जब मैंने बताया हम आध्यात्मिकता के बारे में सोचेंगे, तो मैंने बताया दिस इज द स्टडी ऑफ आत्मा। तो आत्मा बोले तो सभी के मन में क्या आएगा, तो ये भूत प्रेत के बारे में स्टडी करना है क्या। आत्मा बोले तो वही देखा है ना हम फिल्म शो में, सीरियल में क्या देखा है, तो एक वाइट वाइट ड्रेस पहन के आते हैं ना रात में, तो वही देखते हैं और उसको बोलते हैं हम आत्मा। और भूत प्रेत वो बड़े बड़े पेड़ वृक्ष में रहते हैं ना, वो जैसा आत्मा, तो वो आत्मा के बारे में स्टडी करेंगे क्या, ऐसे हम डर जाता है। देखो एक ज्ञान को हम हिंदू में क्या बोलते हैं, तो ज्ञान को हम ज्ञान गंगा बोलते हैं, मतलब पानी हो गया। तो जब आपने पहले बार ये पानी पी रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप कौन है, तो ये पानी पीने शुरू किया, मतलब एक ज्ञान का पानी पीना शुरू किया, तब आपको डर आ जाता है कि ये आत्मा है। आध्यात्मिकता में आत्मा के बारे में स्टडी करना है कि हम नहीं करना। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आत्मा कौन है, तो आत्मा आप ही है। जैसे शेर ने पानी पीने के पहले उसने वो पानी के अंदर उस शेर को देख के डर गया, तो बाद में उसको पता चला ना, तो शेर कौन है, मैं ही शेर हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ आत्मा के बारे में स्टडी करना, लेकिन आप डरना नहीं। आत्मा के बारे में स्टडी करिए तो हमको क्या हो जाएगा, ऐसे डरना नहीं। तो आत्मा कौन है, मैं हूँ। तो इसका मतलब आध्यात्मिकता मतलब क्या है, तो मेरे बारे में स्टडी करना ही आध्यात्मिकता है। तो अभी डेफिनेशन चेंज करेंगे। व्हाट इज स्पिरिचुअल, द स्पिरिचुअल इज स्टडीइंग वन सेल्फ। तो उसके बारे में वो स्टडी करना ही अध्यात्म है। क्योंकि हम ये भेड़ बकरी के बीच में जी रहे, हमको पता नहीं है कि हम सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं और साइन मारते हैं और आ जाते हैं, है ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और सुबह रात में आ जाते हैं, सो जाते हैं, और 3 बार खाना, 2 बार पानी और 1 बार नहाना, ये सब क्या है, तो रूटीन बन गया है, जैसे भेड़ बकरियाँ बन गए ऐसे बन गए। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हम कौन है ना। तो इसीलिए तो आध्यात्म बोले तो क्या है, तो हमारे बारे में हम सोचना ही आध्यात्म है। तो इसलिए मैं एक फ्रेंड को बोल रहा था, तो देखो भाई तुमको आध्यात्मिकता का ज़रूरत है, तुम आध्यात्मिकता के बारे में इन्वॉल्व करो। तो वो बोलेगा नहीं भाई, हम खुश है, ज़िंदगी में हम खुश है, हमको कुछ भी चाहत नहीं है, हम ऐसे ही जीते हैं और हम ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन कभी आध्यात्मिकता के बारे में नहीं जाते हैं। तो गए तो हम मर जाते हैं, ऐसे बोल रहा था। लेकिन उसको पता नहीं है कि आध्यात्म क्या है, तो उसके बारे में उसको स्टडी करना ही आध्यात्म है। देखो एक बात बताता हूँ, जब आदमी कुछ ना कुछ बोलते रहते ना, तो अपने बारे में वो अपने बताते रहते ना, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं उधर गया, मैं इधर गया, मुझे वो देखा, मुझे ये देखा, है ना। तो ऐसे बोलते बोलते वो बहुत खुश रहता है। इसका मतलब हम अपने बारे में बोलने शुरू किया तो एंड ही नहीं हो जाता है ना। मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे ये कर सकता हूँ, मैं वो एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ। तो ऐसे हम अपने बारे में अपने बोलते रहे तो हमको टाइम कैसे जाता है वो भी पता नहीं रहता है। तो सब क्या है, तो हम न जानते हुए ही हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो जब हम जानने लगते हैं कि मैं रियली क्या हूँ और कैसे हूँ और कौन हूँ, तो तब क्या हो जाएगा, तो बहुत खुश हो जाएगा। तो इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी पाने के लिए हम आध्यात्मिकता में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नहीं है कि हम आध्यात्मिकता में इन्वॉल्व हो गए तो भगवत गीता का कुछ लोगों को कंठ करना है, नहीं, और डेली मंदिर जाना है और पूजा करना, प्रवचन करना है, नहीं, सब कुछ छोड़ के हम भजन करना है, नहीं, ये सभी आध्यात्मिकता नहीं। तो एक मार्ग हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता बोले तो मैं बोल रहा हूँ ना, द स्टडी ऑफ स्पिरिट, द स्पिरिचुअलिटी इज, स्पिरिट मतलब आत्मा और लॉजी मतलब स्टडी, द स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू द स्टडी ऑफ स्पिरिट। मतलब स्पिरिट बोले तो क्या, मैं हूँ ना, समझ में आया। अब देखो अबे मैं आत्मा बोल दिया ना, आपने मान लिया, लेकिन प्रूफ प्रमाण तो चाहिए ना। तो अरे इतना दिन हो गया मैं शेर हूँ, तो इसके बारे में तो वो बड़े शेर क्या दिखाया, देखो तुम्हारा नाखून ऐसा है, मेरा नाखून ऐसा है, तो दोनों का सेम है ना। तो ऐसे मेरा बाल देखो, तुम्हारा बाल देखो, है ना, और मेरा चमड़ी का रंग देखो, तुम्हारा चमड़ी का रंग देखो। तो ऐसे उन्होंने प्रूफ देता है कि तुम शेर हो। ऐसे एक बात बोल दिया उन्होंने झट से मान लिया है क्या, नहीं। ऐसे ही आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप आत्मा हैं, लेकिन आप झट से मान नहीं सकते। तो पूछ सकते हैं कि आत्मा में हूँ, तो क्या कारण है, क्या प्रूफ है आपके पास कि मैं आत्मा हूँ। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि मैं रियली आत्मा हूँ क्या, देखेंगे इसके बारे में। तो पहले हम ये पता करेंगे, ये समझ लेंगे कि द फंडामेंटल थिंग ऑफ लाइफ इज आई। मतलब इस जीवन का जो भी चल रहा है, कुछ भी है, तो उसका
कारण कौन है? मैं हूँ। तो मैं नहीं रहे तो ये जिंदगी है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे ये जिंदगी का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? मैं कौन हूँ, है ना? अब देखो, आप एक आईने के सामने चले जाओ, अभी करो, अभी ये ऑडियो को आपने सुन रहे हो ना, तो सुनते सुनते आप एक आईने के सामने खड़े हो जाओ। मैं थोड़ा टाइम भी दे देता हूँ, तो आप उठ के अभी आईने के सामने खड़े हो जाओ। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर नाउ ओनली। ओके, अभी तुमको क्या दिख रहा है मिरर में? तो पहले आपको दिख रहा है आप पहने हुए ड्रेस, है ना? तो वो ड्रेस के अंदर क्या है? तो आपका बॉडी है। तो बॉडी में आपको खास करके आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। तो चेहरा देख सकते हैं ना आप? तो चेहरा में क्या है? माउथ, लिप्स, नोज, आईज, फोरहेड, स्लैब्स, ईयर्स, है ना? तो ये सभी दिख रहा है। तो मैंने पहले एक एग्जांपल दे दिया, क्या है? जो दिखता है उसके पीछे कुछ ना कुछ है, उसके बारे में हम देख लिया है तो हमारा स्टडी ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये जो आंख है, तो आंख से हम देख रहे हैं, तो हम कहाँ है? इसका मतलब हम आंख के पीछे है। तो हम आंख के पीछे रहते हुए ही हम आईना में मेरा चेहरा को देख रहा हूँ। हम मतलब ये आंख के पीछे मैं हूँ, मैं ये आंख को यूज कर रहा हूँ, हाँ ना? ऐसे ही क्या हो जाता है, ऐसे सभी कर्मेंद्रियों के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। जो ये मेरा माउथ है, मुंह है, तो उससे मैं बात कर रहा हूँ, वो जो लिप्स को वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मतलब इस चीज़ों के अंदर अंदर जो है वो भी दिखने लगता है कि, तो जो मेडिकल साइंस वाले ने बोलेगा, क्या बोलेगा? जो आंख है, वो जो नोज है, स्लैब्स है, चिन है, माउथ है, लिप्स है, तो ये सभी के अंदर सेल्स है। सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए बॉडी, वो बोलते हैं ना, सेल्स है। लेकिन सेल्स तो है, जब मैं हूं तभी सेल्स है ना। तो इसका मतलब ये मेडिकल साइंस से भी थोड़ा आगे से आगे बढ़ना और थोड़ा और अंदर जाना और सूक्ष्म में देखना है कि तो मैं सेल्स से भी ज्यादा हूं। मैं तो ये बॉडी के अंदर रहते हुए जो मुझे दिख रहा है आईना में, तो ये बॉडी के अंदर बैठे हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये सभी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं एक अलग चीज हूँ अदर देन बॉडी। तो मुझे पता नहीं है ना, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ? मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, हाँ मैं एनर्जी। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? लाइफ फोर्स। मैं एक फोर्स हूँ। तो ये सभी क्रियाओं को करने का एक क्या हूँ? फोर्स हूँ। समझ में आ गया ना? तो ऐसे तो इस आईने के सामने जो भी दिखता है वो मेरा बॉडी है। और आप ग्रामेटिकली तुम्हारा लैंग्वेज को ही थोड़ा चेक कर लो, तो जो भी आप मुंह से बोल रहे हो उसको 2 बार 3 बार अच्छे से देख लो, सुन लो और एक बार बोलो, मेरा चेहरा, मेरा पेन, मेरा नोटबुक, मेरा घर, मेरा कार, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा आंख, मेरा बाल, मेरा चेहरा। देखो, इसका मतलब क्या है? अभी जो भी मैं अभी तक बताया ये सभी क्या है? चीजें हैं। तो ये सभी किसका है? ये सभी मेरा है। तो ऐसे ही आप तुम्हारे बॉडी को भी एक बार ग्लैंस कर लो, नीचे से आ जाओ। मेरा पाँव, मतलब मैं अलग हूँ, मेरा पाँव अलग है। मेरा पेट, मैं अलग हूँ, मेरा पेट अलग है। मेरा भुजाएं, मेरा चेहरा, तो इस चेहरा में भी मेरा आंख, मेरा ब्रेन, मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, मेरा नर्व्स, मेरा ब्लड, मेरा हार्ट। तो ऐसे इस शरीर के अंदर जो भी चीजें है वो सभी मैं नहीं हूँ। मैं हेड, मैं पाँव, मैं पेट नहीं, तो मेरा है ना। इसका मतलब मैं एक चीज अलग ही हूँ इस शरीर के अंदर, एक अलग ही चीज हूँ इस शरीर के अंदर। तो इस सभी शरीर को मैं कंट्रोल किया हूँ, है ना। एक टाटा कंपनी रहता है, तो टाटा कंपनी का रतन टाटा रहता है, तो रतन टाटा एक ऑफिस में बैठे हुए क्या बोलता है? मेरा ब्रांचेस, मेरा कंपनी, मेरा पर्सनल असिस्टेंट, मेरा प्यून्स, मेरा सर्वेंट्स, है ना। तो मतलब ये कंपनी ये सभी उसका है। इसका मतलब वो एक अलग चीज है ना, ये सभी को कंट्रोल करने वाला। ऐसे ही मैं भी एक आत्मा हूँ। तो ये आत्मा बोले तो आप फोर्स भी बोलो, एनर्जी बोलो, लाइफ फोर्स बोलो, पावर बोलो, स्पिरिट बोलो, कुछ भी बोलो। तो संस्कृत में उसको आत्मा बोला। जैसे आपने एक चीज वस्तु लेते हो, हाथ में एक चीज लेते हो, तो उसको जांचते जांचते अंदर 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 जाओ, क्या मिलता है? एक एटम मिलता है। तो एक एटम इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका मूल वर्ड यही है आत्मा। आत्मा से ही एटम निकला है। तो ऐसे ही
हम इस शरीर को भी हम जानते हैं, अंदर 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 गए तो ये सभी को मूल कारण रहने वाला एक आत्मा है, वही मैं हूँ। समझ में आए ना? बस आज का कॉन्सेप्ट इतना ही है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्या है? मैं इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति हूँ, जिस शक्ति के वजह ही, जिस शक्ति के कारण ही मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो जब वो शक्ति नहीं है तो इस शरीर का कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। जैसे वो शेर बोला ना, मैं बकरा नहीं हूँ, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं एक शेर हूँ। ऐसे तुमको एक ग्लैंस हो गया, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट मिल गया। क्या है? मैं एक एनर्जी हूँ। आई एम ए फोर्स, आई एम ए लाइफ फोर्स, आई एम ए पावर। समझ में आया ना? तो आज हम पहला चैप्टर में ये जान लिया है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। समझ में आया? तो अभी तो इतना कॉन्सेप्ट्स में आपको कुछ भी डाउट्स रहे तो, यानी आपको, मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे भी ऐसे भी लग, मैं चेहरे के सामने जाके खड़े हुआ, मुझे तो ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना? तो ये सभी क्वेश्चंस को आप अपने मन में ही जांचते जाओ। तो आपको एक वीक टाइम है, तो एक वीक के बाद में आप एक कंक्लूजन को आ जाते हो, क्या है मैं एक आत्मा हूँ। तो फिर भी नहीं आया तो मुझे पूछ लीजिए, तो मैं आपको फिर भी और कुछ तरीका बताता हूँ कि तुम कौन हो, है ना? ठीक है, तो आज इधर ही ख़त्म करेंगे, मैं आत्मा हूँ। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, तो ये आत्मा है तो ये शरीर के अंदर कहाँ है? अरे मैं तो हूँ, तो कहाँ हूँ और कैसे दिखता हूँ? तो चेहरे के आईना के सामने तो दिखा मेरा चेहरा, गोल वाला, स्क्वायर वाला, रेक्टेंगल वाला, ट्रायंगल वाला, जो भी है, काला गोरा सब कुछ दिखा आईना में। लेकिन मैं ये नहीं हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, तो मैं कैसे हूँ, तो कैसे दिखता हूँ, और ये मैं कहाँ हूँ ये शरीर के अंदर, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।